नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। इस खास पेशकश में मैं दीपिका आपके साथ शुरुआत करेंगे गंदा खेल कसो न खेल। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया है। आरोप है कि एक किन्नर गुट युवाओं को पैसों का लालच देकर जबरन किन्नर बना रहा है। इसके लिए उन्हें पहले नशे का इंजेक्शन दिया जाता है और फिर कानपुर के एक अस्पताल में उनका ऑपरेशन कर लिंग परिवर्तन कराया जाता है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। किन्नर बनाने का गंदा खेल, बांदा में जबरन किन्नर बनाने का भांडाफोड़। बांदा और अतर्रा में जबरन किन्नर बनाने का गैंग सक्रिय। युवाओं को फुसलाकर कराया जा रहा है लिंग परिवर्तन। युवाओं को ऑपरेशन करवा कर बनाया जाता है किन्नर। बांदा में 9 लोगों को ऑपरेशन कर बनाया गया किन्नर। एसपी कार्यालय पहुंचकर पीड़ितों ने लगाई गुहार। किन्नर गैंग का आतंक, वायरल वीडियो से सनसनी। किन्नर बनाकर दूसरे शहरों में ऊंचे दामों पर बेचने का आरोप। एसपी कार्यालय परिसर में किन्नरों के 2 पक्षों की भिड़ंत। शिकायत करने गए किन्नरों को आरोपी किन्नरों ने पीटा। जुबान पर किन्नर शब्द सामने आते ही जहन में एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो शादी या किसी के यहाँ बच्चे होने पर हर खुशी में नाचते गाते हुए आशीर्वाद देते एक ऐसा समूह की झलक दिखाई दे जाती है जिसे समाज में एक नए जेंडर के रूप में पहचाना जाता है। हिंदी फिल्मों में भी बड़े बड़े शहरों में बच्चों को पकड़कर उन्हें मारपीट कर विकलांग बनाकर भीख मंगवाने वाले गैंग तो देखे ही होंगे। दरअसल पता ये चला है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में भी कुछ ऐसे गैंग सक्रिय हैं जो कम उम्र के युवाओं को पकड़कर जबरन या पैसे का लालच देकर या फिर उनका ब्रेन वॉश कर उनका कानपुर के प्राइवेट अस्पतालों में ऑपरेशन द्वारा लिंग परिवर्तन करवाकर किन्नर बनाने का काम किया जाता है। किन्नरों का क्या है इतिहास? आपको बता दें कि किन्नरों का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे पुराणों में भी इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। महाभारत के युद्ध में भी किन्नरों ने भाग लेकर समाज में अपनी उपयोगिता को स्थापित किया। महाभारत युद्ध में कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह के मौत का कारण भी किन्नर ही थे। महाभारत में महान धनुर्धर अर्जुन ने भी अपना अज्ञातवास एक किन्नर के रूप में बिताया था। मुगल काल में किन्नरों का उपयोग। भारत के अंदर मुगल काल में मुगल बादशाहों के महलों में भी मुगल बेगमों की सेवा और देखरेख के लिए किन्नरों का उपयोग होता था, जिन्हें ख्वाजा शरा कहा जाता था। आज भी इनका नाम मुगल बादशाह अकबर के साथ इतिहास में दर्ज है। कौन है किन्नर और क्यों दिया जाता है महत्व? आज भी समाज में स्त्री पुरुष के साथ तीसरे लिंग निर्धारण में ट्रांसजेंडर मतलब किन्नर के नाम से जाना जाता है। आज सरकार ने भी तीसरे जेंडर के रूप में इन्हें समाज में बराबर की मान्यता प्रदान की है। किसी की शादी हो या किसी परिवार में बच्चे का जन्म, ये किन्नर समाज अचानक बिना बुलाए वहां पहुंचकर उनकी खुशियों में शामिल हो जाते हैं। लोग इन्हें उपहार और पैसे देकर अपने बच्चों और शादीशुदा जोड़ों को इनका आशीर्वाद भी दिलवाते हैं। बांदा में किन्नर बनाने वाला गैंग सक्रिय। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के चलते शॉर्टकट से बिना मेहनत के पैसे कमाने का ख्वाब दिखाकर कुछ किन्नर युवाओं को लालच देकर ऑपरेशन के माध्यम से किन्नर बनाने वाले गैंग के तौर पर सक्रिय हैं। पता चला कि इस समय ये गैंग बांदा में सक्रिय है, जो ऐसे लोगों को चिन्हित करता है जिनका हाव भाव पुरुषों से थोड़ा अलग दिखाई देता है। इन्हें तमाम तरह से लालच देकर या फिर उन्हें पकड़कर जबरन किन्नर बना दिया जाता है। अवैध वसूली और किन्नरों की चमक धमक देखकर कुछ लोग तो स्वयं अपना लिंग परिवर्तन करवाकर किन्नर बन जाते हैं। मैं आपका कहाँ से आई हैं? शांति देवी परसंगा से। शांति, क्या है मामला? आज आप यहाँ एसपी ऑफिस में आई हैं। ये मामला है कि मेरा लड़का 8 में पढ़ता था, पकड़ के लाया है, ऑपरेशन करवा दिया। उसके शरीर में दिक्कत आ गया तो मैं अपनी जेब से 70,000 रुपया लगाया हूँ। हमें क्या कहती है माँ की पैसा के लालच में लाया है, तो वो लालच में आया है। तो कौन है ये जो लालच देता है और ये काम करता है? धीरू। हाँ, धीरू किन्नर बना देता है। तो आपने यहाँ शिकायत की? हाँ, अपनी शिकायत किया तो गाड़ी देता है, मारने की धमकी देता है, चोरी का पलंग लगाता है। मामला सर ये है कि मेरा लड़का है 18 साल का, जो अतर्रा में हम रहते हैं। तो मेरे लड़के को पकड़ ले गए थे रात में, और रात 4 दिन अपने कमरे में बंद किए थे। यही बीरू नाम लड़का है, नाम है उसका बीरू।
मुझे पता ही नहीं अच्छे से, लेकिन तो वो पकड़ के ले गए थे, अपने कमरे में बंद किया था। वो बोल रहा था कि पैसे का लालच दिया है मेरे लड़के को, और बोल रहा था कि चलो इस तरह मैं तुम्हें बनवा दूंगा, ऑपरेशन करवा के और तुम्हें पैसे दूंगा। 4 दिन तक बंद किया था। उसके बाद मेरे लड़के को जब मतलब रात में भाग आया उनसे बच के, मुझसे बताया है, मैं यहाँ पे आई हूँ। तो कितने पैसे का लालच दिया था? पैसे अभी मुझे क्या पता, वो तो बता रहे थे कि मम्मी मुझे पैसे के लालच दे रहे थे कि मैं इस तरह पैसे दूंगा तुम्हें और मेरे साथ चलना, तो मैं तुम्हें इस तरह बनवा दूंगा ऑपरेशन करवा के, मेरे साथ में रहना, कमाना खाना। कहाँ के रहने वाले हो? शिवम में ये क्या है मामला लिंग परिवर्तन का? ये अदालत में कटरीना है, वो है करवा रही, क्या करवा रही? यही किन्नर बनवा रही लड़कों। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ घटना हुई थी? पकड़ ले गई थी, 4 दिन बंद की थी, इंजेक्शन लगा दी थी, तो वहाँ से किसी तरह भाग के आ गया हूँ और गाँव ले जाती है किन्नर बनवा। इससे कब घटना है तुम्हारे साथ? यही 15 तारीख को। तो तुमने लौट करके कोई एप्लीकेशन दी? एक बार दिया था, मेरी बुआ ने दिया थी, 2-3 और इनने दिया था एक बार, यहाँ हार हो गई। तो कोई कार्रवाई हुई है? अभी नहीं, अब दोबारा फिर आया। ये कितने लोगों को अभी तक बना चुके हैं? 10 लोग को बनवा चुकी। खुशबू, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कैसे जेंडर चेंज किए? उन्होंने हमें बुलाया था कि आओ हम तुम्हें अपने पास रखेंगे, तुम्हारे हर एक शौक शान पूरे करेंगे, तुम्हारे घर में भी पैसा भिजवाया करेंगे, तुम हमारे साथ रहना, कहीं न जाना। तब हम इनके साथ आ गए और ये हमें कुछ दिन तक रखे, फिर कानपुर ले गए थे, चुपचाप किसी को नहीं बताया, ऑपरेशन के लिए ले गए थे। वहाँ पे हमारा लिंग बदलाव कर दिया, वहाँ पे ऑपरेशन हमारा कर दिया गया। तो वहाँ पैसा जो लगा था डॉक्टर का, वो किसने दिया? किसी ने दिया होगा, हमें क्या पता कौन दिया कौन नहीं। कौन लोग थे वो? कटरीना था, ये तर्रा का, पहले का नाम इसका धीरू है, अब का नाम कटरीना है। तो ये कितने लोगों के साथ अभी तक ऐसा कर चुका है? ये 10 लोगों के साथ किया है पहले, और अभी 3 लोग के साथ किया है। तो क्या उनके परिवार वालों ने इनका विरोध नहीं किया? पैसों से मुंह भर देता है ना उनका, पैसे से आवाज़ बंद कर देता है उनका। कभी कोई FIR वगैरह इसके खिलाफ नहीं दर्ज हुई? नहीं, कोई नहीं किया है। ये पहले अपने दादा के लड़के का भी एक बार मर्डर करवा दी है। तो क्या अब आप लोग यहाँ हैं, क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं कि इसका ये सब जो लड़कों हैं, आदमी के बच्चे हैं, कैसे वो ज़िंदगी काटेंगे या पूरी ज़िंदगी ताली बजाएंगे, उनके जो बच्चों का लिंग बदलाव कर रहे हैं, ये सब रोक होना चाहिए ना। तो क्या जो लोग के साथ ये हुआ है, क्या उनके शादी हो चुकी थी, बच्चे भी हैं? नहीं, किसी की नहीं शादी हुई। काजल, तुम किन्नर बने हो, कौन लोग हैं जिसने तुम्हें किन्नर बनाया है? मधु और बन्नो। तो तुम अपनी मर्जी से गए थे या जबरदस्ती पकड़ के ले गए थे? जबरदस्ती पकड़ के ले गए थे। कहाँ ले गए थे? कानपुर। कौन से अस्पताल में? कानपुर स्वास्थ्य हॉस्पिटल। कानपुर स्वास्थ्य हॉस्पिटल। फिर क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे हम लोगों का ऑपरेशन करवाया था, वहीं से हम लोगों को किन्नर बनवाया। तुम्हारे माँ बाप ने कभी विरोध नहीं किया इस बात का? हमारे माँ बाप नहीं है, हमारे माँ बाप बचपन में ख़त्म हो गए थे। मतलब हम कहीं जाते भी हैं तो लोग हम लोगों को बेचते हैं, 10-10 लाख में, 20-20 लाख में खरीदते हैं ये लोग हमें। जैसे कोई आता है उन लोगों को बेचते हैं, खरीदते हैं ये लोग, बहुत मारते हैं। जैसे हम कहीं जा भी नहीं सकते ना कहीं आ सकते, जैसे हम गली घाट में हम लोगों को मिल जाते हैं, हम लोगों को मारते हैं। हम कहीं नहीं जा सकते ना कहीं आ पाते। हम इतने दिन हो गए, हमें 4 साल हो गए, हम 4 साल से घर बैठे हैं, अपनी खुल की ज़िंदगी भी नहीं जी सकते। या तो कहीं बधाई मांगने जाते हैं ना बधाई मांगने देते, और बहुत मारते हैं, मारने की धमकी देते हैं कि जान से मरवा देंगे। क्यों बनाते हैं किन्नर और क्या है इसका फायदा? बता दें कि लोगों को किन्नर बनाने के पीछे एक बड़ा कारण अवैध वसूली है, जिसके चलते इनसे बाजार, घर, ट्रेन, बसों में अब तो रोड चौराहों में भी जबरन वसूली करते देखा जा सकता है। कोई यदि पैसे नहीं देता तो इनके द्वारा उन्हें अपमानित भी किया जाता है। इन किन्नरों की चेहरे की सुंदरता के आधार पर बड़े शहरों में किन्नर समूह को ऊंची कीमतों में नीलाम भी कर दिया जाता है, जहां इनसे अवैध वसूली करवाई जाती है। इतना ही नहीं, इसका विरोध करने पर इसके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जाता है।
कौन है किन्नर बनाने वाले लोग। बांदा में अभी तक 10 लोग ऐसे सामने आए हैं जिनका जबरन लिंग परिवर्तन करवाकर किन्नर बनाया गया है। मामला सामने आने के बाद बांदा पुलिस द्वारा किए गए कार्रवाई के आधार पर ऐसे कुछ किन्नरों का नाम सामने आया है जो इस गैंग को संचालित कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से अतर्रा कस्बे के रहने वाले युवक किन्नर धीरू उर्फ कैटरीना तथा बांदा शहर के रहने वाले किन्नर बन्नू व मधु पर विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मारपीट करने वाले विभिन्न किन्नरों की पहचान पर उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। बांदा से के न्यूज के लिए संवाददाता भगत सिंह की रिपोर्ट। अचानक वो नहीं आए हैं, जो है कहीं ना कहीं की पुलिस इन्वॉल्व है, उनको सूचना दिया है कि आप भी वहाँ जाइए, हम आ रहे हैं। आधे ये बताइए, यहाँ तर्रा से 20 मिनट में कोई आ जाएगा? चाहे जितना 4 व्हीलर हो, 20 मिनट में आ गए। आगे ये जो है पुलिस नहीं तो जब पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अंदर लोग सुरक्षित नहीं है तो बाहर कैसे सुरक्षित होंगे? वही तो है, तो यही तो राम राज्य है ना, यही तो कानून है ना हमारे बांदा का। अधिकारियों के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने किसी को मारा जा रहा है, पुलिस प्रशासन करी जांच करेंगे। आप बताइए कितने लोगों को किन्नर बनाया गया है? लगभग 10 लोगों को बनाया गया है, जिससे 4 लोग हमारे पास हैं और उनके परिजन भी हैं। और ये कह रहे हैं कि जो है सही नहीं है, तो मैं फोटो वीडियो सब दिखा रहे हैं कि किस तरह टॉर्चर करके, किस तरह निर्वस्त करके मार के उनको ले जाते हैं, इंजेक्शन देते हैं। कि अब मतलब कितना इनको साक्ष्य चाहिए? हम हनुमान जी तो नहीं कि सीना जो है चीर के इनको साक्ष्य दे देंगे। फोटो वीडियो जिस तरीके से लोगों को यहाँ मारपीट करके या लालच दे करके, तो उसमें जो अस्पताल शामिल है उन पर भी अस्पताल जो है, अस्पताल का पूरा जो है जो डॉक्टर है, अस्पताल है, सीएमओ है, सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे अस्पतालों को लाइसेंस तो सीएमओ देता है, आप कैसे जो है लाइसेंस दे देते हैं? पुलिस प्रशासन तो है ही है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? आगे की रणनीति तो अभी पत्रकार बंधुओं को बता देंगे। हम लोग हो सकता है कि लखनऊ कूच करें। अभी तो हम जा रहे हैं अशोक लाट पर अनशन पर बैठने। हम इस समय खड़े हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर और मैं आपको बता दूं, एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ अभी तक तो जैसे बड़े महानगरों में सुनने में आता था कि लोग गैंग बना करके लड़कों का लिंग परिवर्तन कर उनको किन्नर बनाया जाता था, लेकिन आज एक बड़ा मामला यहाँ बांदा जनपद में भी आया है, सामने देखने को मिल रहा है। और आज यहाँ कुछ किन्नर आए हैं और किन्नर के साथ वो लोग आए हैं जिन्होंने अपना लिंग परिवर्तन कराया है। और कौन है वो लोग जिन्होंने आज लिंग परिवर्तन करके एक किन्नर बने? कहते हैं एक बड़ा रैकेट यहाँ चल रहा है, जो लड़कों को बहला करके, फुसला करके और उनको पैसे का लालच दे करके यहाँ पर ऑपरेशन कराकर किन्नर बनाया जाता है और उनसे अवैध वसूली कराई जाती है। एक बड़ा मामला जो आज यहाँ बांदा जनपद में आया है और हमारे साथ ऐसे किन्नर हैं जिन्होंने अपना लिंग परिवर्तन कराया है और आज वो ऐसे उस गिरोह के खिलाफ आज आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई की मांग करने आज यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद अली है, मैं बिसंडा निवासी हूँ। नौशाद, क्या है मामला? तुम कब किन्नर बने थे? आज से 10 साल पहले की बात है। ये मधु उर्फ मुन्ना है, जो शांति नगर निवासी है, रहने वाला हरदौली का है। इसने मुझे बहला फुसला करके, मैं काशीराम कॉलोनी में रहती थी, ये अपना नृत्य कार्यक्रम कर करके, बधाई का कार्यक्रम कर करके वापस आ रहा था। मैं इधर से पढ़ करके दोपहर में जा रही थी, 12-1 बजे की बात है दोपहर की। ये मुझे वहाँ पर ले जाने की वजह से कहने लगा कि चलो तुमको, मुझे संगीत से लगाव भी था, तो संगीत का बहाना बना के इनको पता था कि ये संगीत कार्यक्रम भी करते हैं कभी कभी, तो ये लोगों ने मुझे संगीत कार्यक्रम करने की देने की वजह से पैसे का बहाना दे करके ये मुझे कानपुर ले गए। कानपुर ले जाने के बाद में इन्होंने मुझे इनके पास एक फ़ोन आता है और स्वाति हॉस्पिटल है जो नौबस्ता बाईपास के पास में है। वहाँ पर ले जाने के बाद इन्होंने कहते हैं कि हमारे एक रिलेशन में है, उनकी तबीयत ख़राब है, और वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पे मुझे ले गए, रात हो गई, वापस आ नहीं पाए। इन्होंने मुझे चाय के साथ में या पानी के साथ में नशीली पदार्थ दे करके मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे पता नहीं। ये लगातार अगर हम बात करें तो ये गैंग है पूरा, और कौन है वो गैंग के लोग और कौन है, कहाँ से कैसे ऑपरेट करते हैं? सर गैंग तो ऐसे सर पैसे का लालच दे के, और कोई जिस कार्य करता है इंसान, उस कार्य को देने के लिए, उस कार्य में करने के बाद पैसा उस
उस कार का पैसा देने के बाद खूब सारा लालच देते हैं कि आपको इस कार का इतना सारा पैसा देंगे, लेकिन हमारे घर में करना पड़ेगा। और इसी बहाने से घर में ले जा करके उनको कोई ना कोई बहाने से यहाँ वहाँ ले जा करके हॉस्पिटलों में ले जाते हैं और किडनैप और लिंक नहीं, बात वो नहीं है, वो तो कराते हैं। आखिर ये गैंग के लोग कौन कौन है, क्या नाम है उनका और कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसे कैसे इसको करते हैं? जी, गैंग का जो एक मधु उर्फ मुन्ना है, हरदौली का रहने वाला है और ये शांति नगर चमरोड़ी चौराहा के पास रहता है। और दूसरा है बन्नो उर्फ वसीरा, रीवन करैया का रहने वाला है, जो अलीगंज में रहता, बांदा में ही। और एक तीसरा है वीरू उर्फ कैटरीना, ये अतर्रा में रहता है। तो ये भी जन्मजात नहीं सर, इन्होंने भी लिंक आज से जितने साल पहले की हो मुझे पता नहीं है, इनकी बायोडाटा मुझे मालूम नहीं, लेकिन इन्होंने भी लिंग परिवर्तन करवा करके ही किन्नर बने हुए हैं। और इनके साथ में भी कुछ ऐसे लोग हैं, 2-4 लोग अभी जो जहाँ फिलहाल में इनके साथ में ही हैं, महीना कुछ 2 महीना, कोई 1-2 साल, कोई 2 साल, इतने साल के अंतर्गत कम से कम 5-6 केस इनके साथ में रह रहे, जो पैसे की वजह से जो आज से 7-8 दिन पहले ये अफवाह उड़ी, वीडियो वायरल हुआ पब्लिक ऐप में, इनको मालूम हुआ ये बात को मालूम होने की वजह से उन लोगों को बड़े प्यार से रखा जा रहा है ताकि हम लोग के खिलाफ ये यहाँ गवाही न दे। एक वीडियो वायरल हुआ है, इस समय बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, कैटरीना का, जो एक निवस्त्र करके एक लड़के को मार रही हैं और 2-3 किन्नर साथी उसको पकड़े हुए हैं। क्या मारपीट किया जाता है उनके साथ? मेरे साथ में ऐसा था कि मैं बिसंडा में रहती थी। बिसंडा में रहने के बावजूद मैं बधाई का कार्यक्रम करती थी, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ कार्य के लिए बची नहीं थी, क्योंकि ना तो मैं नर थी ना तो नारी बची थी, तो कोई कार्यक्रम नहीं कर सकती थी। सिर्फ मैं अपने गांव में बधाई का कार्य करती थी। तो यहाँ वहाँ लोगों से ये 3 कपड़ा पहने हुए लोगों को, डांसरों को भेजते थे मेरे पास में। भेजने की वजह से मैं सोचती थी ऐसा नहीं कि कोई किन्नरों ने जासूस भेजा हो, तो मैं उनको क्या है ना, मेरे पास फ़ोन आता है बस्ती से लोगों का कि दीदी यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आए हैं, तो मैंने उसको ले आके अपने घर में ले आई, उससे पूछ जाँच की, छानबीन की, तो कह रहे गुरु मुझे अपने साथ में रखना, 2 रोटी खिलाना। इसके बावजूद इनको मैंने फ़ोन किया, क्यों कैटरीना तुमने तो ऐसे लोगों को तुमने तो नहीं भेजा, क्योंकि उस लड़के का नाम मैं जानती थी। तो उसने क्या किया, वहाँ पे बैठाना, मैं आ रही हूँ, रात में ये आकर के मेरे पास से कम 11-12 बजे की बात है, रात में मेरे पास से ले गई, फिर इसको निवस्त्र कपड़े करके इसने मारपीट किया। अभी हम और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे ही बात करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है इस मामले का पूरा सच। इस पूरे मामले को उजागर करने वाली वो महिला जिसने इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया है, आज हमारे साथ हैं और जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने इस पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये जो लिंग परिवर्तन का रैकेट चलाने वाले लोग हैं, इसका कैसे उजागर किया और कैसे उनको जानकारी मिली। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति, तुम्हें कैसे पता चला कि ये अतर्रा में इतना बड़ा मामला हो रहा है? ये शिवम रखवार था, तो इसने मुझसे बताया कि बुआ मुझको 4 दिन तक अंदर बंद किए थे, मुझको लिए जा रहे थे काम। तो जब मैंने यहाँ आई हूँ, मैंने शालिनी दीदी को खबर दी, दीदी हमारे अतर्रा में ऐसा हो रहा है। शालिनी दीदी ने यहाँ इनके ऑफिस में दिया एप्लीकेशन। तो कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं मारपीट के? जी, ये हमारे जो झुकरे हैं ये, इनके पास ये वीडियो है, ये ज़बरदस्ती बनाते हैं, ज़बरदस्ती बनवा रहे हैं। आपने जब मामला उठाया तो आपके घर में भी धमकी और बवाल हुए हैं, वो क्या मामला है? जी सर, मेरे यहाँ कल 10 से 15 हिजड़े गए हैं, मुझको कह रहे थे तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारे में तो कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे यहाँ तो हम आ नहीं रहे हैं, तुम क्यों कि हमारी ज़िंदगी में आ रही हो। तो मैंने कहा, मैंने हकीकत बताई है कि तुम लड़कों से हिजड़ा क्यों बनवा रहे हो। तो मेरे को क्या धमकी दी गई है? कह रहे हैं कि तुमको जान से मरवा डालेंगे, देखना। कौन लोग हैं वो? ये कैटरीना है, जो धीरू नाम है, सही नाम उसका धीरू है, धीरू से कैटरीना हो गया। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये एक बड़ा मामला आया है, तो कुछ समाज सेवी यहाँ पर है, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मैं AS नुमानी बुंदेलखंड इंसाफ सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। नुमानी जी, अगर बात करें कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की और यहाँ लोगों को पकड़ करके लालच दे करके जबरन लिंग परिवर्तन कराया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, आपने जो सवाल किया एक बड़ा सवाल है कि आज कई दिनों से मैं देख रहा हूँ
कि किन्नर वाले मामलों को लेकर के जनपद बांदा में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक प्रमुखता से इस आवाज़ को उठा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी आज जनपद बांदा की पुलिस क्यों खामोश है? अभी आप देख लीजिए कि कितनी तादाद में सभी लोग यहाँ पे, लेकिन अभी तक प्रशासन, यहाँ पे कोई भी प्रशासन अभी तक नहीं आया। ये एक नौजवानों के लिए एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से कुछ ऐसे किन्नर यहाँ जो नौजवानों को किन्नर बना रहे हैं मजबूरन पैसे के लालच दे करके और उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। काश अगर उसे किन्नर बना दिया जाता है तो न तो वो समाज में रह सकता है और न वो किन्नर समाज में उसकी कोई वैल्यू रह सकती है। इसलिए एक बड़ा सवाल है और पुलिस को चाहिए कि जो भी एक ऐसा गैंग है उस पर सख्त कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो शुरुआत आज बांदा से हुई है, कल को पूरे प्रदेश और पूरे देश में होगी। इसलिए जनपद बांदा की पुलिस को चाहिए कि तत्काल इस मामले को गंभीरता से ले और जिन लोगों ने इस आवाज़ को उठाई है, एक इस मुहिम को छेड़ा है, उसकी रक्षा भी पुलिस की करना ये बहुत ज़रूरी है। नोमानी साहब, अगर बात करें कि ये लोग जो बैला फुसला के ले जाते हैं, ले जाने का काम नहीं करते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े हॉस्पिटल जहां इनका ऑपरेशन कर, इनका लिंग परिवर्तन कर, इनको किन्नर बनाया जाता है, क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? जी, आपने बड़ा, ये भी है आपका एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से जो भी किन्नर इन लोग युवाओं को ले जा करके ऐसे अस्पताल में जा करके उसका ऑपरेशन करवाते हैं, आखिर उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? ये भी हम सवाल पूछ रहे हैं। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि ऐसे अस्पताल और ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी गैंग जनपद बांदा में इस तरह के काम कर रहा है उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी इंसान ऐसा कदम न उठा सके और अगले की रूह कांप जाए। ये थे हमारे साथ समाज सेवी AS नोमानी साहब, जिनका कहना है कि उन अस्पतालों पर भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जहां जो ये किन्नर हैं जिन्होंने अपना लिंग परिवर्तन कराया है, वो उन अस्पतालों का नाम भी बता रहे हैं, उनकी पहचान भी बता रहे हैं कि आखिर कब होगी उन पर कार्रवाई। एक बड़ा सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और बांदा प्रशासन या उत्तर प्रदेश का प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा, और करेगा तो कब, ये तो देखने वाली बात होगी। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए K News India।